हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिड 1960 में डिफरेंट डेवलपमेंट्स किए गए थे, जिसके अंडर डिफरेंट जो कमिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट किया गया था, जिससे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेटर बनाया जा सके, उनको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो इसी क्रम में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसके बाद हमने पढ़ा था राजमन्नार कमेटी, और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन एंड वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम के बारे में। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस को एग्जामिन करने के लिए और साथ ही सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स किए गए, उनका ही एक तरीके से उनके ही परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन एडमिनिस्ट्रेटिव जो ये अलग अलग जो डेवलपमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो कमीशन हो चाहे वो कमिटीज़ हो, इनका क्रिएशन किया गया। तो इसमें सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जिसको 1966 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक 6 मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के थ्रू क्या है बनाया गया, जिसमें क्या है जो एआरसी है जो हमने पढ़ लिया है, इसमें हमने पढ़ा कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक 6 मेंबर कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि एआरसी के नाम से जानी गई, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी कहते हैं। और इसने काम अपना स्टार्ट किया 1966 में, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसके साथ ही, और इसने अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को 1969 में सबमिट की, जिसमें कि इसने 22 रिकमेंडेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, सबमिट किया था। लेकिन स्टूडेंट, क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, एआरसी है, इसकी 22 रिकमेंडेशंस में से किसी भी रिकमेंडेशन को माना नहीं गया, किसी भी रिकमेंडेशन पर कोई भी एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था राजमन्नार कमेटी, जो कि 1969 में एस्टैब्लिश की गई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि 3 मेंबर कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था डॉक्टर पीवी राजमन्नार की चेयरमैनशिप के अंडर। और साथ ही इसमें भी सेंटर स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करने के लिए पूरा काम किया गया, और जो राजमन्नार कमेटी थी उसने तो इस चीज़ पर भी सजेशन दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट को सजेस्ट करिए जिससे कि क्या हो, ऐसे अमेंडमेंट को सजेस्ट करिए जिससे कि जो हमारे सेंटर, जो हमारी स्टेट है, उसकी क्या है ऑटोनॉमी को सिक्योर किया जा सके। ठीक है, ये कहा गया कि इस कमेटी के द्वारा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी लाइए, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से जो क्या हो, हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी ऑटोनॉमी को सिक्योर करने में क्या करे, हेल्प प्रोवाइड करे। और इसके द्वारा ही क्या किया गया, बहुत सारी ऐसे रीजंस बताए गए राजमन्नार कमेटी के द्वारा कि क्यों ऐसा है कि हमारे देश में जो सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है, जो यूनिटरी ट्रेंड्स है हमारी कंट्री में वो क्यों है, इसके रीजंस को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई थी। और साथ ही जो राजमन्नार कमेटी है उसने भी अपनी रिकमेंडेशंस को दिया था कि इस तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेहतर बनाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, सेम एज जैसे कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इग्नोर किया था, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजमन्नार कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भी कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, जिसके बारे में कि अपने इस लेक्चर में हम
पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो ये आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है ये आता है 1973 में, और इसको पंजाब के ही एक अकाली दल के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये एक तरीके से किस टाइप का रिजोल्यूशन था, जो एक तरीके से पॉलिटिकल एज वेल एज क्या था, रिलीजियस डिमांड्स भी खुद में लिए हुए था ये जो रिजोल्यूशन था। और इसकी जो मीटिंग हेल्ड की गई थी वो पंजाब में ही क्या है, एक प्लेस है आनंदपुर साहिब, ठीक है। पंजाब में ही क्या है, एक आनंदपुर साहिब नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर ही इस रिजोल्यूशन को, इस मीटिंग को किया गया था, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। स्टूडेंट, जो ये आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है इसमें बस यही कहा जाता है कि इन्होंने तो क्या किया, बहुत एक्सट्रीम बात कह दी। इन्होंने ये कहा था, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के द्वारा ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल का जो जुरिस्डिक्शन है, वो केवल किस चीज़ तक सीमित होना चाहिए, डिफेंस तक, फॉरेन अफेयर्स तक, कम्युनिकेशन और करेंसी। और कहा कि बाकी जो भी बचे हुए जो पावर्स हैं वो सब किसको मिलनी चाहिए, स्टेट्स को मिलनी चाहिए, ऐसा कहा गया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है। जो कि एक तरीके से क्या थी, बिल्कुल अजीब बात थी, ठीक है। और इनके द्वारा कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने ऐसा कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, फेडरल बनाया जाना चाहिए, ठीक है, अपने रियल सेंस में। और साथ ही ये ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि सेंटर में प्रत्येक स्टेट को, यानी सभी स्टेट को क्या हो, इक्वल अथॉरिटी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंटर में सभी स्टेट्स को उनके लिए क्या किया जा सके, उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। ऐसा आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में ये पॉइंट्स कहे गए थे। तो ये है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 का। उसके बाद जब हम वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम की बात करेंगे, 1977 में ये आता है। जैसा कि ये जो है कम्युनिस्ट, उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में क्या थी, कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट के द्वारा इसको लीड किया गया था। तो इसमें भी जो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है, इसके थ्रू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या करती है, वेस्ट बंगाल की, वो भी अपनी रिकमेंडेशंस को देती है, अपने सजेशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, सेंटर स्टेट रिलेशंस को बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए एक बार आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ये क्या है कि 1973 में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि अकाली दल ने एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, जिसमें कि किस टाइप की डिमांड्स थी, पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस डिमांड्स थी। और ये जो मीटिंग की गई थी अकाली दल की, वो कहाँ पर की गई थी, आनंदपुर साहिब इन पंजाब। यही रीज़न है कि इस रिजोल्यूशन को क्या कहा जाता है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो मीटिंग हेल्ड हुई थी, जो इसकी मीटिंग करवाई गई थी, वो पंजाब के आनंदपुर साहिब नामक प्लेस पर ही कराई गई थी। और इन्होंने क्या डिमांड रखी, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में इन्होंने ये डिमांड रखी कि जो सेंटर है, जो सेंटर का जो जुरिस्डिक्शन है, वो केवल रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो केवल सीमित होना चाहिए, कहाँ तक, केवल डिफेंस तक, ठीक है, यानी केवल डिफेंस के मामले, ठीक है, रक्षा के मामले, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, कम्युनिकेशन, संचार और करेंसी का, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो जुरिस्डिक्शन करने का राइट है वो केवल कहाँ तक सीमित होना चाहिए, डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स पर, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स पर, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैटर्स पर, और करेंसी यानी मुद्रा से रिलेटेड मैटर्स पर ही होना चाहिए। और ये कहा गया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के द्वारा उनकी अपनी डिमांड में कि बाकी बचे हुए जो भी बाकी बची हुई जो भी सब रेजिडुअरी पावर्स हैं वो किसके पास होनी चाहिए, स्टेट्स के पास होनी चाहिए। और उन्होंने साथ ही अपने इस रिजोल्यूशन में ये भी कहा अकाली दल ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक रियल सेंस में कैसा होना चाहिए, फेडरल बनाया जाना चाहिए। और जो सेंटर है वहाँ पर प्रत्येक स्टेट, यानी जो सारे स्टेट्स हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और जो उनकी जो अथॉरिटी होनी चाहिए वो इक्वलिटी के साथ इंश्योर की जानी चाहिए। मींस कि सेंटर में जो सभी स्टेट्स हैं उनका एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, और जो उनकी जो इक्वल अथॉरिटी है वो क्या हो, इंश्योर होनी चाहिए।
ऐसा आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन के द्वारा कहा जाता है। तो ये था आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद इसमें बस एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने क्या डिमांड रखी। इन्होंने कहा कि जो सेंटर का जो जुरिस्डिक्शन है वो केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड करेंसी तक सीमित रहेगा और बाकी जितनी भी रेजिडरी पावर्स हैं वो किसको मिलनी चाहिए, स्टेट्स को मिलनी चाहिए। बस ये इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जहाँ तक बात रही कि ये कब हुआ इसका इस्टेब्लिशमेंट, तो 1973 में अकाली दल के द्वारा एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया और जिसकी डिमांड कैसी थी, पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस डिमांड्स थी। और क्योंकि जो इसकी मीटिंग है वो आनंदपुर साहिब पंजाब में की गई थी वहाँ पर, इसीलिए क्या है कि इसका नाम क्या है, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, इस नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं और जो आज का हमारा इसका दूसरा टॉपिक है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। जो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है वो आता है 1977 में। ठीक है, उस टाइम पे जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, जो कि कम्युनिस्ट के द्वारा उसको लीड किया जा रहा था, कम्युनिस्ट के द्वारा उसको चलाया जा रहा था, उसने एक मेमोरेंडम को पब्लिश किया सेंटर स्टेट रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। ठीक है, और इस मेमोरेंडम में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जो सजेशंस दिए गए थे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट सजेशंस थे, उसमें से जो पहला सजेशन है उसमें कहा जाता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन वर्ड है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए और उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, फेडरल वर्ड लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन वर्ड है उसको क्या कर दीजिए, फेडरल वर्ड से रिप्लेस कर दीजिए, उसकी जगह फेडरल कर दीजिए। और साथ ही जो सेकंड रिकमेंडेशन वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम के द्वारा दी गई, उसमें कहा गया कि जो सेंटर का जुरिस्डिक्शन है वो केवल कहाँ तक सीमित रहना चाहिए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशंस एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। जैसा कि अभी हमने देखा कि अकाली दल ने भी क्या कहा कि डिफेंस तक, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ तक रहे, डिफेंस तक, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और कम्युनिकेशन। लेकिन वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम ने उसमें क्या है, एक और चीज़ जोड़ी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, और कहा कि बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, भले ही उसमें रेजिडरी हो, वो सब स्टेट्स के पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में कहा, अपने सजेशंस में कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो आर्टिकल 356 है और जो आर्टिकल 357 है, जो कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताते हैं, और साथ ही जो आर्टिकल 360 है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस को बताता है, इन तीनों आर्टिकल्स को क्या कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए। उनके कहने का मीन्स है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसी भी सिचुएशन में नहीं लगाया जाना चाहिए, उसको ओमिट कर देना चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 356 है, आर्टिकल 357 है जो कि प्रेसिडेंट रूल को बताते हैं, और साथ ही जो आर्टिकल 360 है जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस को बताता है, उनको क्या कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए। तो ऐसा ये वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम के द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई। साथ ही इनकी कुछ और रिकमेंडेशंस भी हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जो स्टेट, अगर क्या किया जाना है, किसी भी स्टेट से अगर कोई नया स्टेट बनाया जाना है, या फिर ठीक है, या फिर क्या है कि उसी स्टेट में से कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना है, तो उसके लिए क्या होगा, सेंटर को स्टेट की कंसेंट लेना ऑब्लिगेटरी होगा। ठीक है, यानी सेंटर बिना स्टेट की कंसेंट लिए किसी स्टेट से नए स्टेट का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकता है, और ना ही वो किसी स्टेट की जो भी उसका जो रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना है, किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की जो बाउंड्रीज़ का जो भी इंटरचेंज, या फिर जो किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज़ का जो भी चेंज किया जाना है, या किसी भी प्रकार का जो रीऑर्गेनाइजेशन है, जो तोड़ मरोड़ करना है, वो बिना स्टेट के कंसेंट के नहीं कर सकता है सेंटर। ऐसा इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। उसके बाद इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये दी है, इन्होंने ये कहा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट
अपने जितने भी सोर्सेज हैं, ठीक है, जहाँ से भी वो अपना टोटल रेवेन्यू को अर्न करती है, उसमें से जितना भी वो अर्न करती है उसमें से 75% वो क्या करेगी, स्टेट्स को देगी, ठीक है, 75% स्टेट्स को उसे देना होगा। इतनी बड़ी बात इन्होंने वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में कही कि सेंटर के पास चाहे उसके जो भी सोर्स हों, जहाँ से भी वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करता हो, उस टोटल रेवेन्यू में से क्या करना होगा, 75% उसको क्या करना होगा, स्टेट को देना होगा। ऐसा वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में कहा गया, ऐसी रिकमेंडेशन दी गई। और साथ ही इन्होंने कहा कि जो राज्यसभा है उसके पास लोकसभा की तरह ही इक्वल पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। ये कहा गया कि राज्यसभा के पास भी लोकसभा के समान ही इक्वल पावर्स, एक समान शक्तियाँ होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने अपनी लास्ट रिकमेंडेशन दी है कि वहाँ पर कि इन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए कि सेंटर में केवल सेंट्रल सर्विसेज होनी चाहिए और स्टेट में केवल स्टेट सर्विसेज होनी चाहिए, और जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको अबॉलिश्ड कर देना चाहिए। ऐसा वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम के द्वारा कहा गया, ठीक है। और ऐसा किसने कहा था, अभी हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो राजा मन्नार कमेटी है उसके द्वारा भी कहा गया कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिसमें कि IAS, IPS एंड IFS आते हैं, इनको क्या कर देना चाहिए, अबॉलिश्ड कर देना चाहिए। और यही रिकमेंडेशन को वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में भी इंक्लूड किया गया है। उन्होंने भी कहा कि सेंटर में क्या होनी चाहिए, सेंट्रल सर्विसेज होनी चाहिए, स्टेट में कौन सी सर्विसेज होनी चाहिए, स्टेट सर्विसेज होनी चाहिए, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में अपनी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को 1977 में भेजी गई हैं। तो क्या होता है इसका परिणाम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, सेम एज बिफोर। जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, जो राजा मन्नार कमेटी है, और जो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है, और जो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम है, तो इनमें से किसी की भी जो डिमांड्स हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने देख लिया कि हमने पहले देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फिर हमने राजा मन्नार कमेटी को देखा, इसमें हमने आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन को देखा जो कि 1973 में अकाली दल के द्वारा पंजाब में लाया गया था, आनंदपुर साहिब नामक प्लेस पर, ठीक है। और उसके बाद हमने ये वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम को पढ़ा जो कि 1977 में, जो कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो उस टाइम पर लीड कर रही थी, उसके द्वारा ये मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा गया था। लेकिन हमने ये देखा कि इन चारों में एक कॉमन चीज़ ये रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन चारों में से किसी की भी रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया, किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं माना, किसी भी डिमांड को, किसी की भी कोई भी डिमांड फुलफ़िल नहीं की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अब इसमें केवल इस पूरे चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। एक है सरकारिया कमीशन, ठीक है, और वो भी क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और साथ ही सेकंड है पंछी कमीशन, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों ही क्या हैं, काफ़ी बड़े हैं, तो इसीलिए सरकारिया कमीशन और पंछी कमीशन को हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।